नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से आज के इस संडे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने समय से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं, इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये तारीफे काबिल है। ध्यान हम अक्सर सोचते हैं कि हमें करना है और हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से रीजंस होते हैं, बहुत से कारण हम खोज लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं, हाँ करना तो है पर बस हो नहीं पा रहा, इसे मैं जल्दी ही करूंगा, हाँ कल से तो जरूर करूंगा, लेकिन कल आ नहीं पाता है। तो आप लोग उन मित्रों में से हैं जो कल पर नहीं डालते हैं चीजों को, पर ये सोच के कि हमें करना ही है, आप उसे करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसके साथ साथ आप रेगुलर वीकडेज में भी कुछ ना कुछ ध्यान की एक्टिविटी जरूर करते होंगे। ध्यान क्या है? हम यदि इसमें आज थोड़ी सी बात करें कि हम करते तो हैं, पर ध्यान है क्या? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान करना यानी क्या करना? किस चीज का ध्यान करना? ध्यान को मतलब इसका मैं इंग्लिश वर्ड देखूं तो सिंपल है कि अटेंशन आप कह सकते हो कि मेरा ध्यान कहाँ है, मेरी अटेंशन कहाँ है। उसको हम ध्यान को मेडिटेशन भी बोलते हैं, अटेंशन भी बोलेंगे, फोकस भी बोलेंगे, कि जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर देते हो, जिस चीज के ऊपर आप अपनी अटेंशन ले आते हो, वो आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाती है, वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। उसे यदि आप पाना चाहते हो तो वो आपके जीवन में आ जाता है। पर्पस ध्यान को यदि हम मेडिटेशन की टर्मिनोलॉजी से जोड़े तो भी वो वही है कि जब हम ध्यान को अपने अंतर्मन की गहराइयों पर लेकर जाते हैं तो हम अपने अंतर्मन से जुड़ जाते हैं। और अंतर्मन से जुड़कर जब आप वहां जुड़ गए तो यूं समझिए कि आपने जो पाना है सब भीतर है, आप पा सकते हैं। आप जो करना चाहे कर सकते हैं, और जो करना चाहे, जो पाना चाहे, जब अंतर मन से वो कनेक्ट हो जाता है तो बाहरी दुनिया की फिक्र कम हो जाती है। बाहरी दुनिया की जो जद्दोजहद है या जो परेशानियां हैं वो इममटीरियल हो जाती हैं, क्योंकि जब आपका कनेक्ट अपने आप से हो जाता है तो आपको समझ में आने लगता है कि इन बाहरी चीजों की उतनी आवश्यकता ही नहीं। या आप यूं कहें कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही अपने आप को, उतने में ही अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, अपने आप को कंटेंट पाते हैं। वो भाग दौड़ खत्म हो जाती है जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यहाँ मैं यही कहूंगी कि जैसे जैसे आप अपने आप से कनेक्ट होते चले जाते हो, आपको सारे रास्ते मिलने लग जाते हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये खुद ही समझ में आने लग जाता है, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये हमने बातचीत की ध्यान। अब अलग अलग हम टेक्निक्स करते हैं, तो जब ये है, ये ध्यान की ही बात है, अंतर्मन से जुड़ने की बात है, तो इतनी टेक्निक्स की क्यों आवश्यकता है? हम इतनी अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग क्यों करते हैं? मन भी चाहता है कि अच्छा आज नया क्या मिलेगा। जैसे एक विंडो शॉपिंग हो जाती है ना, वैसे हो जाता है कि ध्यान की आज कौन सी विधि होगी, आज नया क्या मिलेगा, आज कुछ डिफरेंट होना चाहिए, अरे ये तो मैंने पहले कर रखा है। तो यस, ह्यूमन माइंड है जिसे नित्य नया चाहिए। हालांकि जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं तब उस नए की कामना नहीं रहती। तब तो ये रहता है कि बस मैं जो कर रहा हूं वही सही है। और उस कनेक्शन के साथ एक्चुअली फिर ध्यान अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। आपका जीवन ही ध्यानमय हो जाता है, यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपकी अटेंशन, आपका फोकस
आपके ही कंट्रोल में है। आपको पता है कि आपको अपना ध्यान क्या कहाँ लेके जाना है। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप 24/7 उस ध्यानमय अवस्था में ही होते हो। आपको अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जैसे कि हम लोग अलग अलग टेक्निक्स कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उसका सिंपल सिंपल उद्देश्य यही था, क्योंकि बहुत सी टेक्निक्स हैं जो क्लेंजिंग के लिए है। अब हम ध्यान की बात करें कि हम ध्यान हमें करना है, तो उसके लिए पहले जरूरी है कि मैं उस ध्यान की, बहुत से लोग आपने सुने होंगे जो कहते हैं मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं है, जैसे ही मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ बहुत से विचार आने लग जाते हैं। मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप काम में होते हो तो आपको आपकी परेशानियां शायद उतनी याद नहीं आती, या आपको दूसरे काम याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठते हो, मन में सारे और ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कोई काम पेंडिंग है तो वो याद आ जाएगा, कहीं जाना है, किसी से कोई बात करनी है तो वो याद आ जाएगा, सब कुछ उसी वक्त ही याद आने लग जाता है, क्योंकि सारा ध्यान आप अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हो। अपने आप को बाहरी बाहरी जो दुनिया है, बाहरी कार्य जो काम है आपके, उससे आप अपने आप को अनटैग कर लेते हो। तो ऐसे में जब आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, वो फोकस नहीं बैठ रहा, तो वहां पर जरूरत होती है थेरेपेटिक मेडिटेशंस की। थेरेपेटिक मेडिटेशंस टेक्निक्स की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो भी अंदर कचरा है, कचरा इसलिए बोल रहे हैं कि वो इररिलेवेंट है, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन हमने उसे पकड़ के रखा हुआ है। आप में से बहुत से मित्रों ने ओशो डायनामिक मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है भीतर के इस कचरे को निकालने की। कैथारसिस करके अंदर जो भी भरा पड़ा है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ शब्द कचरे का, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो कचरे का ही स्वरूप हो जाता है। जो महत्वपूर्ण है, जिसकी हमें आवश्यकता है, वो तो अच्छी बात है, वो जीवन में हमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ भावनाएं, कुछ विचार, कुछ सोच ऐसी है जो हमारे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, कंट्रीब्यूशन तो दूर की बात है, शायद उसके वजह से हमें जीवन में जो करना है हम वो कर भी नहीं पा रहे हैं। तो डायनेमिक मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो इस सारे कचरे को निकाल देता है। ऑफ कोर्स ये एक एक्टिव मेडिटेशन है, इसमें बहुत सी आपको ऊर्जा लगानी पड़ती है। ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से हम इसे कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा, यदि आपके पास सुविधा है, आप आसपास किसी सेंटर में जा सकते हैं, या आपके पास घर में सुविधा है, तो आप इस मेडिटेशन को जरूर करें, एक्सपीरियंस करें, या कम से कम थोड़े थोड़े समय में। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हम लोग बहुत ईगोसेंट्रिक लोग हैं, ह्यूमन माइंड इज वेरी ईगोसेंट्रिक। थोड़े समय करने के बाद उसे लगता है अब मुझे जरूरत नहीं है, मैंने तो बहुत कर लिया। तो जब ऐसी ऐसी अवस्था महसूस होती है कि मैंने बहुत कर लिया, मुझे जरूरत नहीं है, तो एक बार करके देख लें। हो सकता है वाकई कुछ ना निकले उसमें, और आपकी जरूरत वाकई खत्म हो गई और हो सकता है कि कुछ बचा हुआ किसी तल पर, किसी कोने में पड़ा हुआ है, तो वो भी खाली हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े समय में आप उसे चेक करते रहें। और जो मित्र नए हैं, जिन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है, तो मैं जरूर कहूंगी आपको नेट पर इसकी जानकारी और मिल जाएगी, या कभी यदि आप अहमदाबाद से ही हैं, जो मित्र हैं, वो सेंटर पर आ सकते हैं, जहाँ पर हम इसका डेमो भी कर सकते हैं और कंप्लीट मेडिटेशन भी ये इन पर्सन भी कर सकते हैं। डायनामिक मेडिटेशन जैसे मैंने कहा बहुत पावरफुल है, उसको करना चाहिए। उसी के शॉर्टर वर्जन, शॉर्टर मतलब बहुत ही शॉर्टर वर्जन्स हमने इन थेरेपेटिक मेडिटेशंस में किए। भीतर यदि गुस्सा है तो उसे निकाला, अनफॉरगिवनेस है तो उसे निकाला, कोई दुख है तो उसे निकाला, कुछ अटक रहा है कहीं तो निकाला, सेल्फ लव मिसिंग है तो हमने किया। ये सारी हमने थेरेपेटिक मेडिटेशन टेक्निक्स हमने की,
अपने आप को क्लीन करने की। जैसे जैसे आप क्लीन होते चले जाते हो, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है, आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है, साथ साथ में आपका ध्यान और गहरा होने लगता है और आप उस अवस्था में आ जाते हो, जैसे कि बहुत से हमने सेशंस में कहा कि आप अपने आप को वो कह सकते हो, अहम ब्रह्मास्मि। यही नहीं, जब हम ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो सीधी सी बात है, कुछ भी पाना, कुछ भी करना हमारा अपना ही क्रिएशन हो जाता है। किसी और के ऊपर वो आधारित नहीं रहता कि कोई कुछ करेगा तो मुझे मिलेगा, पर आप स्वयं ही उसको कैसे कर सके, ये आपको समझ में आने लगता है। आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो होने लग जाता है। ये अवस्था है उस ध्यान की गहराई की। यानी कि उस गहराई की अवस्था में तो ऐसा हो जाता है, मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है कि आपको उसके बाद तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या चाह रहा हूं, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो तो होने लग जाएगा। तो आपकी चाहना क्या है, क्या उसमें क्लैरिटी है, क्या वो मानव हित में है। जब वो चीजें अपने आप होने लगती है तो सारी चीजें बहुत ही सुखद रूप में आपके सामने आने लगती है। तो हमने क्लेंजिंग के प्रोसेसेस बहुत किए हैं, जो हमारे साथ हमारे बहुत से मित्र हैं जो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है कि हमने काफी क्लेंजिंग कर ली है। और अब समय है जहां हम मैनिफेस्टेशन की भी बात कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैनिफेस्ट व्हाट वी वांट। तो आज का एक छोटा प्रोसेस करेंगे हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से, कैसे हम जो चाहें उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कि बात तो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं ही तो क्रिएशन करने वाला हूं, मैं ही जो चाहूं वो कर सकता हूं। मेरे में और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, मैं उसी का अंश हूँ। तो परमात्मा सब कुछ बना सकता है, तो मैं भी जो चाहूं वो कर सकता हूँ। अपना इंटेंशन, अपना फोकस सिर्फ क्लियर करने की जरूरत है। और एक ही सिंपल उसके पीछे एस्ट्रिक जो बोलते हैं ना, कंडीशन अप्लाई। एक ही कंडीशन अप्लाई है कि जो भी चाहत हो आपकी, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वो सर्व जन हिताय होना चाहिए। यानी कि किसी को भी उससे नुकसान हो वो ना हो। मेरा फायदा तो हो पर किसी का नुकसान ना हो। बहुत अच्छा तो है कि मेरे साथ सभी का फायदा हो, मेरा भी मंगल हो, दूसरे का भी मंगल हो। पर चले आप उस पर ना पहुंचे तो इसका तो ध्यान अवश्य रखना है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को मेरे इस मैनिफेस्टेशन से तकलीफ ना पहुंचे। जैसे मैंने सोचा मुझे करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए, मैं मेरी मेरी बहुत चाहते हैं मुझे करोड़ मिलना है। अब वो कैसे मिल जाना चाहिए जी, पड़ोसी के पास 2-4 करोड़ ज्यादा है, उसके करोड़ मुझे मिल जाए, उसका नुकसान भले हो जाए पर मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करता। फिर आपको लगता है अरे ये तो काम नहीं कर रहा। जब किसी और के नुकसान की बात आप सोच भी रहे हैं, या किसी और के बारे में आपके दिमाग में ये बात भी आ रही है, तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। फिर आपको लगता है ये काम नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। वी जस्ट नीड टू चेक कि क्या है, कहाँ कमी आ रही है जो ये नहीं हो पा रहा। तो शुरू करेंगे हम आज का प्रोसेस। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, लेटना चाहें लेटें, बैठना चाहें बैठें। मैं हालांकि रिकमेंड करूंगी कि आप बैठें, जितनी रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होती है उतना ये प्रोसेस अच्छे से होता है। सो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें।
दो चार लंबी गहरी सांसें लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर ले जाते हुए सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। देखें हवा कैसे आपके नासा छिद्रों को छू रही है। सांस पर ध्यान जारी रखें। जैसे जैसे सांस पर दिए ध्यान गहरा हो रहा है, मन और अधिक शांत होता जा रहा है। आसपास की सारी फिक्र को छोड़कर पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। ये प्राण वायु आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती हुई मन शांत हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। श्वास पर ध्यान और साथ साथ मेरी आवाज पर आपका ध्यान।
और अब मेरी आवाज आपको जो जो निर्देश देती जाएगी, जो जो गाइडेंस देती जाएगी, आप वही करते चले जाएंगे। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर लेके जाएं और देखें ये हिस्सा शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शरीर के जिस जिस हिस्से पर आप अपना ध्यान, अपनी अटेंशन लेकर जाएंगे और उसे रिलैक्स होने को कहेंगे, आप अनुभव करेंगे वो हिस्सा और अधिक रिलैक्स होता चला जा रहा है। ध्यान अपने माथे पर, चेहरे पर, आपके जॉ मसल्स पर। आपका चेहरा, आपके जॉ मसल्स पूरी तरह से शिथिल, पूरी तरह से रिलैक्स। ध्यान को गर्दन पर ले जाते हुए, गर्दन, कंधे और बाजू पूरी तरह से शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी बाजुएं, बाहें, कोहनी, कलाई, हाथ, यहाँ तक कि आपकी उंगलियां और उंगलियों के नाखून भी पूर्ण रूप से शिथिल हो रहे हैं। शिथिलता की इस लहर को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से रिलैक्स, पूर्ण रूप से शिथिल। और अब अपना ध्यान अपनी छाती पर लेकर जाएं। छाती का हिस्सा, पेट, पूर्ण रूप से शिथिल। आगे बढ़ते हुए आपके हिप्स, थाइस, घुटने, रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी पिंडलियां, काफ मसल्स, टखने, पैरों का हिस्सा, पैरों की उंगलियां पूर्ण रूप से शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर का
एक एक अंग, एक एक कोश, एक एक कण पूर्ण रूप से शिथिलता की अवस्था में, एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स। और जैसे जैसे ये शरीर का एक एक अंग ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मन भी उतना ही शांत होता चला जा रहा है। अब अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, अपने शिव नेत्र पर लेकर आए। बाहों के मध्य में तिलक या बिंदी लगाने की जगह पर अपना ध्यान लेकर आए। अपना ध्यान वहां पर रखते हुए दूर देखें। और आप देख रहे हैं स्वयं को पर्वतों की ऊंचाई पर, बहुत ऊंचे आप स्थान पर हैं, जहां परम शांति का अनुभव हो रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई और नहीं वहां पर। सिर्फ आप हैं। अकेले हैं आप, पर मन शांत। समतल सी जगह, वहां पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि आपको एक चट्टान अपनी ओर खींच रही है। आप धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं और जाकर वहां बैठ जाते हैं। मन शांत,
पर बैठते ही आपको एक अलग सा एहसास होता है। शरीर में जैसे अलग महसूस हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। एक प्रसन्नता आपको घेर रही है। और अब इस प्रसन्न चित्त से, जहाँ मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, शरीर एकदम ढीला और रिलैक्स है, मन ही मन जीवन में जो आप पाना चाहते हैं की कल्पना करें। सबसे पहले शरीर के तल पर, शरीर में कोई व्याधि है, कोई पीड़ा है, वो दूर हो रही है। शरीर स्वस्थ हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर के तल पर आप जो पाना चाहते हैं, वजन का बढ़ाना या वजन का कम करना, बॉडी स्ट्रेंथ, जो भी आप शरीर के तल पर पाना चाहते हैं, हो रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप खुश हैं या आप स्वस्थ हैं? आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं। शरीर का हर रोग, हर पीड़ा दूर हो रही है। शरीर में ताजगी का अनुभव हो रहा है, नई शक्ति का संचार हो रहा है। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं। और अब मन ही मन कल्पना कीजिए अपने उन सभी रिश्तों की, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, किसी के साथ भी यदि कोई मनमुटाव है या किसी के प्रति कोई द्वेष है, तो वो दूर हो रहा है।
आपसी प्रेम बढ़ रहा है। आप अपने प्रियजनों के साथ बेहद खुश हैं। जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं, जिनका सानिध्य चाहते हैं, वो आपके साथ हैं और आप उनके साथ और वो आपके साथ बेहद खुश हैं। ये खुशियां जीवन में बढ़ रही हैं। इस खुशी का एहसास आपके मन को, आपके तन को और अधिक प्रफुल्लित कर रहा है। आप बेहद खुश हैं अपने परिवार, प्रियजनों के सानिध्य में। और आप मन ही मन कल्पना करें, जीवन में जो पाना चाहते हैं, आपके करियर के संदर्भ में। यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं या कहीं जॉब करते हैं, आपकी दिनों दिन प्रगति हो रही है। आपका बिजनेस बढ़ रहा है, जॉब में प्रमोशन हो रहा है, आपका काम बढ़ रहा है और बढ़ते हुए काम के साथ आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है। आप जो भी काम करते हैं, वो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि नाम, प्रसिद्धि और रिकॉग्निशन भी दे रहा है। लोग आपके काम की सराहना कर रहे हैं और आप अपना काम और भी निष्ठा से और भी अच्छे से कर रहे हैं। आप अपना काम पूर्णतया ईमानदारी से सर्वजन हिताय को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। आपका हर कदम, हर कार्य सिर्फ आपको ही लाभ नहीं देता, वरन आपके आसपास के लोगों को भी उससे लाभ हो रहा है। और आप अब देख रहे हैं
कि जीवन में जो सुख सुविधाओं की आप कामना कर रहे हैं वो पूर्ण हो रही है। अच्छा घर, अच्छी सुविधाएं आपको मिल रही है। बहुत ही आरामदायक घर में आप हैं, जो आपको पूर्ण रिलैक्सेशन प्रदान करता है। और अब आप मन ही मन कल्पना करें कि आप धरती माँ के लिए और इस वातावरण के लिए भी कुछ कर रहे हैं। धरती को और हरा भरा करने के लिए आप और अधिक पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और जहां भी साफ सफाई की आवश्यकता है, इस धरती माँ को और सुंदर बनाने के लिए आप वो सभी कर रहे हैं। आपके इस प्रयास से वातावरण भी संतुलित हो रहा है। मौसम का उतार चढ़ाव भी संतुलित हो रहा है। और अब कल्पना करें, आपके आसपास यदि किसी को सहायता की आवश्यकता है तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं। आपके पास परमात्मा ने बहुत दिया है, जिससे आप दूसरों की सहायता भी कर पा रहे हैं। ये सहायता किसी कार्य में हो सकती है, पैसे के रूप में हो सकती है, आपका समय देकर हो सकती है, और आप कर रही हैं। और ये आपके भीतर और अधिक शांति और संतोष को लेकर आ रहा है। आप जीवन में जो पाना चाहते थे वो आपको मिल गया है। आप बेहद खुश हैं।
और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप कार्य भी करते हैं और आपके कार्य का रिवॉर्ड आपको मिलता है। और अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर ले आए। बाहरी दुनिया से अब अपने अंतर मन की दुनिया में आ जाएं। हृदय जो प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है, जहाँ किसी चिंता, आक्रोश, घृणा को स्थान नहीं है, ये प्रेम से लबालब भरा है। आप पूर्ण रूप से अपने आप से जुड़े हैं। और ये पूर्ण रूप से स्वयं से जुड़ने का एहसास आपको परमात्मा से जुड़ने का एहसास दे रहा है। हृदय में एक ज्योति पुंज आलोकित हो रहा है। ये ज्योति परमात्मा की ज्योति है। जब हृदय प्रेम से भरता है, ये ज्योति और अधिक आलोकित होती चली जाती है। इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। I am the co-creator of my life. I am the co-creator of my life. I am co-creator of my life. Very expansive feeling. Be with this feeling for a while. और अब मन ही मन लौट आए वापस उसी चट्टान पर
जहां बैठकर आपने ये यात्रा शुरू की थी। और कल्पना करें अब आप वहां से खड़े हो गए हैं और वापस लौट रहे हैं प्रफुल्लित मन के साथ, प्रेम भरे हृदय के साथ। लौट रहे हैं जहां पर आप बैठे हैं वहीं धीरे से अपने हाथ पैरों को थोड़ा हिलाते डुलाते हुए अपनी चेतना को वापस लौटा लौटा लाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और वो जब गर्म हो जाए हथेलियों को अपनी आंखों पर रख दें। हथेलियों को आंखों पर रखते हुए किसी अंधेरे में अपनी आंखों को पहले खोलें फिर से आंखें बंद करें। हथेलियों को हटाते हुए धीरे से जब आपका जी चाहे अपनी आंखें खोलें और लौट आए जहां है। Anybody would like to share? कैसा रहा आपका अनुभव आज का? जी विनोद जी। मैंने शुरू किया ये सारे बिजनेस स्टार्ट किया कैमरा से वीडियो अपना चेहरा देख रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आ रही है? हाँ आ रही है लेकिन डिस्टरबेंस है काफी, तो क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ बेटर, आप साथ में ही रखें अपने उसको, जी जी चीज को। मैंने कहा जब हमने स्टार्ट किया 10:30 को और वीडियो ऑन किया तो मैं अपना ही चेहरा देख रहा था, ओके। और अब मैंने जब आंख खोला और मैं अपना चेहरा देख रहा तो काफी फर्क है। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई कहना चाहेगा? कुछ मित्रों ने चैट में लिखा है, ब्यूटीफुल मिरेकल जर्नी, आई एम फीलिंग फुली चार्ज, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कहना चाहते हैं, आपने अनम्यूट किया है। जी प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी मनीष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था।
जिस तरीके से विनोद जी ने बोला कि जब हमने स्टार्ट, हमारा चेहरा और हमारा जो अंतर्मन है वो काफी इस तरीके से लग रहा है कि पूरा मतलब अंदर से जो भी विचार थे वो पूरे प्योरीफाई हो गए, काफी अच्छा फील कर रहे हैं। मेरा एक ये आपसे ओपिनियन है कि जब हम इस तरीके से करते हैं मेडिटेशन, तब तो हमको काफी मतलब गहराई में हम जाते हैं, लेकिन जब हम पर्सनली करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा ऑनलाइन रह के ही करें या कहीं किसी शिविर में जाके करें। ज़्यादातर समय हम लोगों को खुद से ही करना होता है ये चीज़, मतलब घर पे रह के। तो इसको हम लोग किस तरीके से करें कि जिस तरीके से जो अनुभव हमें ऑनलाइन करने पे या जो अनुभव हमें शिविर में अटेंड करने पे होता है, तो उस अनुभव को जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर पे करें, तो उसी अनुभव को हम मतलब प्राप्त कर पाएँ। जी ध्यान मनीष की कैसे? जी मनीष जी, हाँ, इसके लिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी, आप इसे ट्राई करें। ये तब संभव नहीं हो पाता जब बहुत कुछ भीतर भरा हुआ हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ऑफ कोर्स सबसे बढ़िया है ओशो डायनामिक मेडिटेशन। यदि आप वो कर पाए घर पर भी, यदि आपने 21 दिन के लिए एक संकल्प लेके वो ओशो डायनामिक मेडिटेशन कर लिया, तो बहुत कुछ अंदर से खाली हो जाएगा। जब आप फिर अकेले बैठ के कोई और ध्यान करेंगे, चाहे वो मैनिफेस्टेशन का हो, विजुअलाइजेशन का हो, या सिंपल ओम चैंटिंग भी हो, तो उसकी गहराई अलग हो जाएगी जब अंदर से आप खाली हो जाएंगे। खाली होना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर यही इसीलिए मैं ओशो की इन चीजों को मानती हूँ कि उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि जब तक पहले आप खाली नहीं होंगे, तब तक आप कुछ और उसमें अच्छा भर नहीं सकते। कुछ भी अच्छा डालने के लिए यूं कहें कि नहीं, यदि क्या कहते हैं, आपका ग्लास ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, और वो भी साफ पानी से नहीं, थोड़े मटमैले पानी से। उसमें आप अमृत भी डालना चाहेंगे तो वो अमृत भी मटमैला हो जाएगा, वो भी काम नहीं। पहली बात तो उसमें जगह ही नहीं है कि उसमें अमृत डाला जा सके, इसीलिए उसको खाली करना बहुत जरूरी है। तो जब आप इसे खाली कर देंगे ना, तो फिर आप कहीं कभी भी कहीं पर करेंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत में जरूरत रहती है कि आप कम्यून्स में जाएं, संघ में करें, ग्रुप्स में करें। ये जो हम यहाँ पर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ऐसी चीज नहीं करते हैं जो बहुत डिफरेंट है, अरे बहुत ही अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर क्योंकि ये ग्रुप एनर्जी होती है, तो आपको हेल्प करती है उसके साथ उतनी गहराई में जाने के लिए। तो शुरुआत में ग्रुप्स में करें, डायनामिक मेडिटेशन हो सके तो घर पे करें। और यदि डायनामिक मेडिटेशन की नहीं सुविधा है, यदि आपको लगता है कि नहीं सुविधा है, तो हम यूट्यूब चैनल पर ही हमने काफी हमारे जो पहले हमने मेडिटेशंस करवाए, मतलब टेक्निक्स की, नॉट मेडिटेशन, वो अवेलेबल है, जिसमें भी अगेन हमने एंगर पे, फॉरगिवनेस पे, इन सारी जो चीज क्लेंजिंग वाले प्रोसेस हैं जिनकी जरूरत है, वो किए हैं और वो गाइडेड है। वो आप कर सकते हैं, आप उन्हें कीजिए। तो करते करते जब क्लेंजिंग होने लग जाएगी, तो मैनिफेस्टेशन और ये चीजें आप कभी भी कहीं पर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये मेरा सुझाव है आपको। देखें आपके लिए क्या बेहतर काम करता है। और कुछ मित्रों ने भी लिखा है, फीलिंग रिफ्रेश, थैंक यू। अमीशा ने भी लिखा है, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस, फीलिंग ब्लेस्ड, ग्रेटिट्यूड, ब्यूटीफुल आईज। दिलीप जी ने लिखा है, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज कमिंग डेली फ्रॉम गांधीनगर टू योर सेंटर। यस, आप गांधीनगर से आते थे, मुझे ध्यान है कि हमने जब डायनामिक बहुत किया है, डायनामिक हमने सेंटर पर, एंड आई स्टिल फील कि दैट इज व्हाट नीडेड। मैंने शुरू में भी कहा कि कितनी बार हम लोगों को ना ये बड़ा आभास होने लग जाता है, अब मुझे जरूरत नहीं है डायनामिक की, विच आई फील कि नो, डे टू डे लाइफ में till you are not enlightened you require it. Of course if you are enlightened, so you don't require it, but till you are not enlightened, day to day life में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कचरा आता रहता है। कचरा आता रहता है, मैं ये नहीं कहूंगी,
उसे ये कहेंगे वो ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों का हमने जो इकट्ठा कर रखा है, वो ट्रिगर उसको बाहर लेकर आ जाते हैं। तो पूर्व जन्मों की क्लेंजिंग के लिए भी जरूरत है कि हम डायनामिक जैसा कोई प्रोसेस ले लें। और भी बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं, ऑफ कोर्स दैट इज रियली वेरी पावरफुल, सो आई रिकमेंडेड दैट। बाकी उसके अलावा भी जैसे मैंने बोला कि हमारे जो थेरेपेटिक मेडिटेशन रहे आप वो कर सकते हैं। एक और, चलिए आज हम बात कर ही रहे हैं तो मैं एक और, आपने मनीष जी पूछा तो मैं एक और आपको छोटा सा इजी प्रोसेस बताती हूँ। हो सकता है आपने पूछा है तो ये सभी के लिए काम लग जाए। ये बहुत छोटा प्रोसेस है, दिखने में बहुत इजी प्रोसेस है, आपको ये लग सकता है इससे क्या होगा, पर बिलीव मी आप 21 दिन करके देखिए उसे और फिर देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। छोटा सा प्रोसेस क्या है, आपने पेज लेना है, पेन लेना है, उसके ऊपर लिखना है। अब क्या लिखना है, जो भी आपके अंदर भाव है, भाव मतलब वो अच्छे वाले भाव नहीं, वो वाले भाव जो आपको लगता है किसी और को पता नहीं लगने चाहिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है ना ये तो पता ही ना चले मैं इसके बारे में ऐसा सोचता हूँ। मान लीजिए आप सामने बैठे हैं, मैं अभी बड़ी मुस्कुरा के आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर चल रहा है क्या दिमाग पका रहा है। सो वो जो दिमाग पका रहा है अंदर शब्द आया ना, वो आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, आपका मुंह ऊपर होना चाहिए। आप क्या लिख रहे हो वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ लिखते चले जाना है। वो एक के ऊपर एक शब्द आ सकते हैं, स्क्रिबल हो सकता है, राइटिंग कैसी आ रही है नहीं आ रही, शब्द सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, सिर्फ गोले बनते जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप सिर्फ लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, आप उसे देख भी नहीं रहे। सो इट इज लाइक आई एम राइटिंग दिस वे, ये मेरा कागज है और मैं इस तरीके से लिखती चली जा रही हूँ। तो जो भाव है, अब आप शुरू में तो आपको ये लगेगा कि क्या लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप शुरुआत कीजिए कि सुबह की कोई घटना घटी है। आप, मैं सुबह उठा था, मैंने ब्रश किया, मैं नहाया, मैंने नाश्ता किया, नाश्ते में नमक थोड़ा ज्यादा था, रोज यही होता है, ढंग का नाश्ता होता ही नहीं है, मूड वहीं खराब हो जाता है, पर क्या करें, कौन समझाए इनको। ये भाव हमारे होते हैं, तो उनको आप लिखते चले जाओ, क्योंकि वो हल्की सी भी शिकायत तो आई कि हाँ ये था और मेरा मेरा मन दुखा, वो एक एक पल के लिए आया, एक पल के लिए, लेकिन वो पल फ्रीज हो जाता है बॉडी में। और वो जब इकट्ठे होते जाते हैं ये पल, तो गांठ बनते हैं, इमीडिएटली नहीं बनते, पर वो पल इकट्ठे होके गांठ बन जाते हैं। तो आप ऐसे लिखते चले जाइए। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं डायरी लिखनी चाहिए, डेली डायरी। उसका पर्पस यही है कि आप खाली हो जाते हो जब आप लिख देते हो। तो आपने जब ये लिख दिया, इसको लिखने के बाद भी पढ़ना नहीं है कि अच्छा मैंने क्या लिखा, क्योंकि यदि पढ़ लिया ना तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड मैं ऐसा हूं, मेरे मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। पढ़ना नहीं है उसे वापस, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, उसको वैसे का वैसे छोड़ दो। चाहे तो सेम डे उसे जला दे या 21 दिन इकट्ठा करके लास्ट में उसे जला के उस राख को भूमि में किसी भी पौधे में डाल दे। धरती माँ सभी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है, तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और आप खाली हो जाएंगे। जितने खाली हो जाएंगे उतना परमात्मा का वो अमृत पाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दैट इज माई सजेशन इफ इट वर्क्स फॉर यू, एंड आई एम श्योर। मैं बहुत सी चीजें जब सजेशंस देती हूँ तो किताबी वाले नहीं देती हूँ। जिन चीजों को मैंने अनुभव किया है, मैंने जीवन में वो चीज करके उसके रिजल्ट्स को देखा है, मैं वही शेयर करती हूँ मोस्टली। डायनामिक में यदि बोल रही हूँ, मैंने डायनामिक बहुत किया है। फर्स्ट डायनामिक मैंने 90 दिन का लिया था, खुद अकेले घर पर किया था, तब कोई सेंटर भी नहीं था। आनंद उत्सव भी बाद में आया इंसेप्शन में, जब मैंने 2005 में फर्स्ट 90 डेज घर पर किया था। नई सुविधा थी बाहर कहीं जाने की, और 90 दिन आप लगातार नहीं जा सकते, और यहाँ अहमदाबाद में कोई ऐसा सेंटर उस वक्त नहीं था। एंड मैं बोलूंगी उसी चीज ने आनंद उत्सव का एग्जिस्टेंस लाया कि हाँ जरूरत है ऐसे सेंटर्स की जहाँ डायनामिक किया जा सके, क्योंकि लोगों को डायनामिक करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, हमें खाली होने की बहुत जरूरत है। फिर ये प्रोसेसिंग, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग पेजेस, हम प्रोसेस करते हैं तो वी कॉल इट प्रोसेसिंग पेजेस। फिर मैंने इसको भी बहुत किया है, क्योंकि लोगों के पास अब डायनामिक करने के लिए तो बिल्कुल शक्ति भी चाहिए, शरीर भी स्वस्थ चाहिए। यदि घुटनों में दर्द है,
कंधों में दर्द है तो डायनामिक नहीं होगा। हाँ, है ये दर्द सारे वो टॉक्सिन्स जो भर रखे हैं, वो खाली होंगे तो दर्द भी चले जाएंगे। अगेन आज बात थोड़ी लंबी हो रही है, पर मुझे लग रहा है ये शेयरिंग आपने, वो बोलते ना, बात छेड़ी है तब छिड़ ही गई है, इसको मैं ऐसे ले रही हूँ। मैं बात करूंगी 2006 मुझे हल्का हल्का शोल्डर्स में पेन आया। आपको नहीं समझ में आया, आप डॉक्टर विजिट करते हो तो डॉक्टर ने बोला अरे दिस इज ऑनसेट ऑफ फ्रोजन शोल्डर, हो सकता है अच्छा घर में डायबिटीज है किसी को। मैंने कहा हाँ पेरेंट्स को है तो बस अब डायबिटीज हो जाएगा एंड ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक वाओ इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब उस वक्त मैंने ये नहीं बोला था, मेरे पास ये टूल नहीं था इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पर मैंने कहा कि नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हो, पर मुझे नहीं समझ। और आई जस्ट इंटेंडेड कि व्हाट एल्स आई कैन डू हियर, मैं क्या और करूं कि मुझे ये दवाइयां और ये डॉक्टर जो डरा रहा है कि फ्रोजन शोल्डर हो गया है और डायबिटीज हो जाएगा। आई जस्ट इंटेंडेड वो मैं क्या कर सकती हूँ। और उसी वक्त ये हुआ कि मुझे मौका मिला नो माइंड ग्रुप करने का। नो माइंड ग्रुप मैंने किया, मुझे काफी हल्का महसूस हुआ। वो जिब्रिश है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैथारसिस। उसके बाद मैंने उसे जारी रखा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने कम से कम 21 दिन जारी रखा। ट्रस्ट मी 21 दिन के बाद मेरे शोल्डर्स में पेन नहीं था। जो टॉक्सिन्स मेरे यहाँ भरे हुए थे वो निकल गए, वो खाली हो गए, मेरा दर्द चला गया। मेरे को कोई फ्रोजन शोल्डर नहीं है, मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, जो 2006 में मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये बस हो जाएगा। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, नॉट द बुकिश कि किसी ने कहा, किसी से सुना है, मैं वो चीज नहीं कह रही। सो आई जस्ट आज ज्यादा बात हो गई, मैं भी ओवरवेल्म्ड हो गई कि ये शेयरिंग होनी चाहिए। आप करें, आप ये चीजें करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत